नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इसके बाद जो मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे वे तमाम लोग अपने अपने विभागों में आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री के तौर पर मिथिलेश तिवारी जी ने अपने शिक्षा विभाग में आज पदभार ग्रहण किया। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से शिक्षा विभाग में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। लेकिन इसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने जो बात कही यह आपको जरूर सुननी चाहिए। आपको बता दें, मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। शिक्षा और संस्कार साथ साथ चलेगा और बिहार में की जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में छवि रही है उस शिक्षा को लेकर के पौराणिक छवि रही है, उस छवि को और मजबूत हम करेंगे। इसका आज हमने संकल्प लिया है और आगे सिद्धि भी करना है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। देखिए, हम भारत के लोकप्रिय और कर्मशील प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और सबसे ज्यादा बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के विकास यात्रा में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी शिक्षा का केंद्र रहा है, ज्ञान की भूमि रही है, जब आध्यात्मिक रूप से इसका हम विश्लेषण करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि बिहार में ही प्रभु श्री राम ने भी ज्ञान अर्जित किया था। जब इसको भगवान बुद्ध की जीवनी में टटोलते हैं तो भी बिहार ही ज्ञान की भूमि के रूप में दिखती है। और हमारा नालंदा जो दुनिया के ज्ञान का केंद्र रहा और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व हम पर भरोसा किया है। हम निश्चित रूप से संकल्पित होकर के और आज यहाँ पर आज के दिन जब यहाँ बैठे हैं तो आज हम संकल्प लेने आए हैं और आगे के दिनों में सिद्धि तक पहुंचाना है। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाना है और शिक्षा भी और संस्कार भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि केवल शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित होना भी आवश्यक है। और हर व्यक्ति का समाज में कुछ न कुछ कर्तव्य है। अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए और देश के लिए जीने का जो यह संकल्प है वह कहीं न कहीं जाकर के और हमारे देश को एक साथ जोड़ता है। और जब शिक्षा, संस्कार, खेल जब हमारे जीवन में आएगा और हमारे बच्चे स्कूल में जब प्रारंभिक शिक्षा लेने आएंगे और वहां से जब दुनिया में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने जाएंगे तो उनके दिमाग में केवल और केवल एक बात होना चाहिए और वो होना चाहिए देश। हम भारत माता के संतान हैं, हमारा यही पहचान है। और हम अपने शिक्षा और ज्ञान की बदौलत कभी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के ज्ञान मंच पर, विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया था। हम तो 14 करोड़ बिहार वासियों से आग्रह करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं कि हर घर से एक विवेकानंद निकले, हमारी बात उनके कान तक पहुंचाइए। उनका वो पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम रहा होगा। हम आज विभाग में अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, विभाग की समीक्षा भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी लेंगे, उनकी समस्या की ओर भी पूरी तरह गंभीरता से विचार करेंगे। और मैं यहाँ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों तक अपना संदेश देना चाहते हैं जो हर बात में आंदोलन के लिए उतारू हो जाते हैं। हम लोगों को सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना। मैं शिक्षा मंत्री जरूर हूँ लेकिन जिम्मेवारी हर बिहारी की है। तो हम संवाद से विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हमारे जो संसाधन है और जो हमारे नियम और कानून बने हुए हैं उसी के बीच हर समस्या का समाधान होगा और समाधान कल नहीं होगा, समाधान आज होगा। हम किसी भी चीज को कल पर टालने वाले व्यक्ति नहीं हैं
और हमारा यह संकल्प है, समस्या आज है तो समाधान आज होना चाहिए। और इसी नाते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आज के दिन साक्षी बन रहे हैं और आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम बिहार वासियों को कहेंगे जो हमसे मिल करके कुछ सुझाव दे सकते हैं दें, नहीं तो हमको लिख के जरूर दें। हम एक ऐसे यात्रा पर आज से निकले हैं कि हमको हर बिहारी को शिक्षित करना है और हर घर में शिक्षा का अलग जगह है। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बिहार में पौराणिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और कह रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी बच्चों को जो है काम किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने रोड मैप बनाया है, कह रहे हैं हमने संकल्प ले लिया है और अब इसे सिद्धि तक पहुंचाना है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो रहे लाइव सिटीज के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी।